जब भी कोई गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थामता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही पक्का करेंगे कि हर ड्राइवर हर सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। एक छोटी सी घटना और एक बड़ी दुखद त्रासदी, इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ एक शब्द पर टिका होता है। जी हाँ, तैयारी, एक ऐसा शब्द जो हालात को पूरी तरह से बदल सकता है। और यही आज हमारे विश्लेषण की जड़ है, इसका मूल है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे मुश्किल हालात में ड्राइविंग की, फिर देखेंगे कि गाड़ी में कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करें, उसके बाद मानव आपातकाल और आखिर में एक जरूरी तैयारी चेकलिस्ट। तो हमारा पहला पड़ाव है बाहरी जोखिम, यानी मौसम और हमारा आसपास का माहौल। इन चुनौतियों से हम कैसे निपटते हैं, वही सुरक्षित ड्राइविंग की पहली सीढ़ी है। रात का सफर दिन से बिल्कुल अलग होता है ना? विजिबिलिटी कम हो जाती है, दूरियों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और जाहिर है खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए अपनी ड्राइविंग का तरीका बदलना जरूरी है। गाड़ी धीरे चलाएं और आगे वाली गाड़ी से ज्यादा फासला रखें। जरूरत के हिसाब से लो और हाई बीम का इस्तेमाल करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अब बात करते हैं कोहरे की। ये शायद किसी भी ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले और खतरनाक हालातों में से एक हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया कुछ ही फीट में सिमट कर रह गई है। कोहरे में ड्राइविंग के कुछ सीधे साधे नियम हैं। स्पीड तुरंत कम करें, हेडलाइट्स को लो बीम पर रखें, क्योंकि हाई बीम से रोशनी फैलकर आंखों में और चुभती है। और अगर कुछ भी देखना लगभग नामुमकिन हो जाए तो सबसे अच्छा है कि सड़क से हटकर किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाएं। बारिश, हमें लगता है कि ये तो रोज की बात है, पर इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सड़क पर मौजूद पानी और तेल मिलकर उसे बहुत ज्यादा फिसलन भरा बना देते हैं। इससे टायरों की पकड़ एकदम कम हो जाती है। बारिश में कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्पीड कम रखें, गाड़ियों के बीच दूरी बढ़ाएं और वाइपर चालू रखें। सबसे जरूरी ये पक्का करें कि आपके टायर अच्छी हालत में हैं, क्योंकि घिसे हुए टायर गीली सड़कों पर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए अब बाहर के खतरों से हटकर अंदर की बात करते हैं। क्या हो अगर दिक्कत आपकी गाड़ी में ही आ जाए? पता है, गाड़ी के खराब होने के 7 बड़े कारण होते हैं। बैटरी खराब होने से लेकर फ्यूल सप्लाई में दिक्कत तक बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, आपका रिएक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। गाड़ी खराब हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम, ट्रैफिक से दूर किसी सुरक्षित जगह पर जाना। फिर देखिए गाड़ी के अंदर रहना ज्यादा सेफ है या बाहर। दूसरे ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए हैजर्ड लाइट्स जरूर जलाएं। और हमेशा याद रखें, आपकी अपनी सुरक्षा गाड़ी से ज्यादा कीमती है। और अगर गाड़ी में आग लगने जैसी कोई नौबत आ जाए तो बस एक शब्द याद रखना है, पास, यानी पास। पुल, पिन खींचें। एम, आग की जड़ पर निशाना साधें। स्क्वीज, हैंडल को दबाएं। और स्वीप, जब तक आग बुझ न जाए एक तरफ से दूसरी तरफ स्प्रे करते रहें। ब्रेक फेल होना, ये शायद सबसे डरावने हालातों में से एक है। लेकिन यहाँ भी शांत रहना सबसे जरूरी है। एक्सीलरेटर से पैर हटाएं, गियर डाउन करें और ब्रेक पेडल को बार बार पंप करें। धीरे धीरे हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। ये कदम आपको कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की। जब कोई हादसा हो जाए और बात किसी इंसान की जिंदगी पर आ जाए, ऐसी स्थिति में आपका एक सही कदम किसी की जान बचा सकता है। किसी भी दुर्घटना वाली जगह पर मदद आने तक हमें अपनी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखें कि सांस चल रही है या नहीं। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट या बहुत ज्यादा खून बहने जैसी जानलेवा स्थितियों पर ध्यान दें। ये जानना कि उस वक्त क्या करना है बहुत जरूरी है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले मदद के लिए फोन करें, फिर पीड़ित की सांस चेक करें, जरूरत पड़ने पर सीपीआर शुरू करें। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सही फर्स्ट एड ट्रेनिंग की कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन हमारा तुरंत एक्शन लेना किसी के बचने की उम्मीद को बहुत बढ़ा सकता है। तो हमने मौसम, गाड़ी और इंसानी आपातकाल, इन सब पर बात कर ली है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमेशा तैयार कैसे रहा जा सकता है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है।
अपनी सुरक्षा के लिए किस्मत पर भरोसा मत कीजिए। सीट बेल्ट पहनकर अपने दिल को सुरक्षित रखिए। ये सबसे आसान और सबसे असरदार सुरक्षा उपायों में से एक है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाइफलाइन है। इन्हें अपने फ़ोन में ज़रूर सेव करके रखें। किसी भी इमरजेंसी में ये पता होना कि किसे फ़ोन करना है, हालात को पूरी तरह से बदल सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, सुरक्षा एक साइकिल की तरह है। तैयारी, प्रतिक्रिया, रिकवरी और रोकथाम। आज की गई तैयारी कल की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, पर आप ज्ञान को अमल में लाने का वक्त है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, आज ऐसा कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है जो कल के सफर को ज्यादा सुरक्षित बना दे। अपनी कार की जांच या इमरजेंसी किट को अपडेट करना, आपकी एक छोटी सी पहल आपके अगले सफर को बदल सकती है। सुरक्षित चलिए,